ओम नमः श्री वीतरागाय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयनावोच्छे। दंसननान चरित्ते दोसा अट्ठट्ट पंचभेयायिं जे जे विराहि दाखलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। दो तीन दिनों से हम लोग दर्शन के 8 अंग और 8 दोष इनकी चर्चा कर रहे थे और दोषों की आलोचना कर रहे थे। कल हमने बात की थी कि कोई यदि रत्नत्रय के मार्ग से च्युत हो रहा है तो उस व्यक्ति को रत्नत्रय के मार्ग पर पुनः स्थापित करना चाहिए। उत्साह बढ़ाकर, उसके योग्य व्यवस्था देकर, उसको व्यवस्थित मार्गदर्शन देकर, उसके सहायता करके जैसा भी हम उसे मोक्ष मार्ग में कायम कर सकते हैं वैसा उसे स्थिर करना चाहिए। ये स्थितिकरण हुआ। और सामर्थ्य होते हुए भी कोई जीव अपने साधर्मी बंधु की व्यवस्था नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, तो अस्थितिकरण नाम का दोष है। यहां पर जो भी पढ़ रहे हैं वो ज्ञानी जीव है, धर्मात्मा है। विचार करिएगा कि लगभग मार्च महीने से अब तक कोरोना के कारण कई लोगों के पास अपने आजीविका के साधन नहीं बचे। आज की तारीख में यदि हमने अपने साधर्मी बंधुओं को उनके सम्मान को धक्का लगाए बिना यदि कोई सहयोग किया है तो वो स्थितिकरण अंग के अंतर्गत आएगा। अन्यथा एक नियम है, भूख से बड़ा पाप इस दुनिया में और कुछ नहीं होता। तो जब आजीविका का कोई साधन नहीं बचा और परिवार चलाने के लिए धन नहीं बचा तो व्यक्ति धर्म और परिवार में से परिवार चयन करता है। और यही कारण है कि बहुत से स्थानों पर धर्म परिवर्तन हुए हैं। यदि हम पूरा 1000 वर्ष का इतिहास देखते हैं तो कई जैन जातियों ने अपना धर्मांतरण किया है। आपको यह बताया गया कि मंदिर बनाने पर पुण्य लगता है, आपको यह बताया गया कि विधान करने पर पुण्य लगता है, आपको यह बताया कि बड़े बड़े पंचकल्याणक आदि प्रतिष्ठा करने पर पुण्य लगता है। लेकिन सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए साधर्मी बंधुओं के धर्म की रक्षा करने की बात संभवतया आपने सुनी है कि नहीं सुनी है मुझे नहीं पता। आज ये प्रासंगिक है कि हम अपने धर्म बंधुओं के स्वाभिमान की रक्षा करें और उन्हें धर्म परिवर्तन से रोके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो जनसंख्या है वो उससे भी कम हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले मेरे कमरे पर एक चर्चा चल रही थी। नवीन क्षेत्र निर्माण
विशाल जिनालय निर्माण कितना उचित कितना अनुचित। हमने एक बात कही, मैं धार्मिक कार्य का विरोध नहीं करता, लेकिन धर्मायतनों की सुरक्षा का उपाय क्या है? मैंने एक विशाल मंदिर बनवा दिया, मैंने एक क्षेत्र बनवा दिया, ये तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, 2-5 साल में तो एक क्षेत्र का आराम से निर्माण हो सकता है। 32 साल की दीक्षा है, एक बार यदि मैंने बोल दिया तो पैसे की कमी नहीं पड़नी है। लेकिन दूसरा प्रश्न है कि मंदिर निर्माण के बाद जब तक मंदिर रहेगा उसकी सुरक्षा के उपाय क्या, उसकी पूजा आदि के उपाय क्या? क्या हमने जैन बनाए? यदि जैन बनाए जाते हैं तो मंदिर तो भविष्य में भी बन जाएंगे, लेकिन जैन नहीं बनाए जाते हैं तो जैसा इतिहास में हुआ है कि हमारे हजारों मंदिर परिवर्तित हो चुके हैं, कल वो होगा। तो मंदिर बनाना अनावश्यक है ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास बनता है। संस्कृति का अध्ययन करते समय इन इतिहासों का कार्य बड़ा भारी होता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण काम है जैन बनाना और जैन बचाना। और यदि इस दृष्टि से विचार किया जाता है तो बहुत स्पष्ट है कि इस कोरोना ने हमको बता दिया कि हमारे समाज की स्थिति क्या है। आप जानते हैं कि आपके समाज में 10% लोग धन संपन्न हैं, लगभग 40 से 50% लोग मध्यम वर्गीय हैं और लगभग 40 के आसपास प्रतिशत वाले लोग ये निम्न वर्गीय है। मैं आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्गीय कह रहा हूं, कोई गलत अर्थ मत कर लेना। मध्यम वर्गीय ने ऐसी कुछ पूंजी रखी है जो संकट काल में काम आएगी, शायद 1-2 महीने और उनका धन चल जाए। संभवतः उनके पास नोट रूप धन नहीं होगा तो जेवर रूप धन होगा, जेवर रूप धन नहीं होगा तो घर रूप धन होगा, मतलब अचल पूंजी रूप धन होगा, चाहे खेती हो मकान हो। लेकिन जो निम्न वर्गीय है उसके पास तो वो कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को यदि हमने आज नहीं बचाया, आज यदि उनका स्थितिकरण नहीं किया, तो भविष्य में हमारा वो हिस्सा हमारे समाज से पृथक हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जब अपना अपने से दूर होता है तो अपने को हानि पहुंचाने में सबसे बड़ा उसी का हाथ होता है। आप पूरी इतिहास की पुस्तकें उठा करके देख लो, व्यक्ति हो या संस्कृति हो। तो आज यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप उस भाई का रक्षण करिए जो आपसे सामर्थ्य में कम है। और ये करते समय ये ध्यान रखिए कि आप धर्म बचा रहे, उस पर उपकार नहीं कर रहे, तो उसके सम्मान को कहीं भी ठेस ना पहुंचे। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे स्थितीकरण अंग। और ऐसा ना करके अब चल रहा है, पहले हम अपना दिखावा पत्रिका के द्वारा कर रहे थे, अपना दिखावा कोई और वस्तु बांटकर कर रहे थे, आजकल चैनलों से कर रहे। होड़ लगी हुई, पहली बार विश्व इतिहास में, पहली बार, धन्य हो। मतलब वैभव का प्रदर्शन करने के लिए भी आपने होड़ लगा दी। उनसे उन लोगों का क्या जो लोग आपके ही साधर्मी हैं, आज संकटग्रस्त है और इस समय उनके पास कोई उपाय नहीं है। आज यदि वो नौकरी कर पाते तो संभवतः हाथ नहीं फैलाते,
लेकिन दुकानें बंद, कंपनी बंद, उद्योग व्यापार सब बंद, तो कुछ तो सहयोग लगेगा भाई। तो इन दिनों में विचारकों को ये चाहिए कि भले ही एक विधान कम हो, लेकिन एक जैन भाई का हम संरक्षण करें, एक जैन परिवार को हम मदद करें। आज ये पहला साल होगा कि भारत के लगभग साधु 9 महीने तक एक जगह रहेंगे। मतलब मुश्किल से 10% साधुओं ने विहार किया होगा, बाकी सभी साधु मार्च से लेकर के नवंबर दिसंबर तक एक स्थान पर रहने वाले हैं। आज क्या आवश्यक है हम बड़े बड़े विधान करें? क्या यह आवश्यक नहीं कि उन मुनिराजों की व्यवस्था हो, उनकी निर्विकल्प साधना हो, उनके रत्नत्रय की वृद्धि हो? अरे जब किसी मुनिराज के द्वारा कोई अपराध होता है, हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, हमें अपराध का पता चलता है तो हम उसका ढिंडोरा पीटने के लिए तैयार होते हैं। तो हम अंधे कैसे हो गए कि पूरे की पूरे साधु परंपरा आज संकटग्रस्त है? भले ही बड़े शहर में होंगे, लेकिन मंदिर आने वालों की संख्या सरकार की तौर से रोक देने के कारण मुश्किल से एक आदमी अभिषेक पूजन के लिए आ रहा है। तो उस मुनिराज की व्यवस्था के लिए कौन है? करिए स्थितिकरण। अपने धन से, अपने प्रभाव से, अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा जैसे भी व्यवस्था कर सकते हैं कीजिए उन साधुओं को मदद। शिथिलाचार का विरोध करना अलग है और सदाचार का समर्थन करके उसकी रक्षा करना उससे भी श्रेष्ठ और उससे भी मतलब महत्वपूर्ण कार्य है। यही स्थितिकरण अंग है। अपना सामर्थ्य होते हुए भी जो स्थितिकरण करने के लिए आंख मूंदता है, उस व्यक्ति को लगने वाला दोष का नाम है अस्थितिकरण दोष, जो कि महानतम दोष है। आगम के नियमानुसार सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि असामर्थ्यवान व्यक्ति की मदद नहीं करता है तो उसमें अनुकंपा नाम का गुण नहीं है। अनुकंपा जिसमें नहीं है उसमें सम्यक दर्शन नाम का गुण नहीं है, क्योंकि प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा ये चारों गुण सम्यक दृष्टि में नियम से पाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से विचार कीजिएगा कि हमें एक साधु की रक्षा करनी है। एक व्यक्ति एक साधु की रक्षा करे तो 1500 व्यक्ति में हमारे पूरे की पूरे साधु रक्षित हो जाते हैं। एक साधु की रक्षा करेंगे, एक साधर्मी परिवार को हम अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इतना भी सीख जाए तो स्थितिकरण अंग हमारा आ जाएगा। और यदि स्थितिकरण नहीं करते तो अस्थितिकरण नाम का दोष है। हे प्रभु, मेरे द्वारा साधर्मी को आवश्यकता होते हुए भी अहंकारवश, प्रमादवश, कषायवश मैंने उनका स्थितिकरण नहीं किया हो तो तस्य इच्छामि दुक्कडम। अब है वात्सल्य गुण और अवात्सल्य दोष। मेरे जो रक्त संबंध है वो मुझ पर थोपे हुए संबंध है, जिस प्रकृति ने मेरे ऊपर थोपा है। मैं चाहकर मां नहीं बदल सकता, मैं चाहकर पिता नहीं बदल सकता, मैं चाहकर भाई बहन नहीं बदल सकता। इनसे जो मेरे संबंध है वो संबंध निभाना संभवतया, जरूरी नहीं, संभवतया विवशता भी हो सकती है। लेकिन सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो सत्वेषु मैत्रीम का भाव
मन के अंदर उदीयमान होता है, वो भाव जीव जगत के प्रति मेरे मन में वात्सल्य को उत्पन्न करता है। वसुधैव कुटुंबकम ये मेरा सूत्र बन जाता है। फिर मुझे कोई पराया दिखता नहीं है। और सच बताइए, मुझे पराया कौन है? प्रत्येक शरीर में जो आत्मा है, किसी न किसी भाव में उनका मेरे से कोई न कोई रिश्ता अवश्य रहा है। ऐसे समय में भूत प्रज्ञापन से वो आज मेरे संबंधी है, नाते रिश्तेदार है। और इससे भी बड़ा रिश्ता है कि जब सभी जीव शुद्ध न से परमात्मा है, तो प्रत्येक शरीर में बसा हुआ एक परमात्मा है। और जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो आप मुझे बताइए, उस शरीर में बैठा हुआ देव देव नहीं है क्या? या तो ये स्वीकार कर लो कि इसमें देवत्व का अभाव है, और यदि ये स्वीकार करते तो आपका आगम झूठा होता है, क्योंकि आगम ने कहा प्रत्येक आत्मा में परमात्मापना है। और यदि सभी आत्मा परमात्मा है, तो परमात्मा पर श्रद्धान करना, परमात्मा से वात्सल्य रखना, परमात्मा के प्रति सद्भाव रखना, परमात्मा का अभिनय नहीं करना, ये सब सम्यक दर्शन ही होगा ना। अतः जीव के मतलब किसी भी वेशधारी जीव को देखने के बाद उसके प्रति मन में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, ग्लानि नहीं। उसके प्रति अपनत्व के भाव होने चाहिए, विरोध के नहीं। क्योंकि आप जिसका विरोध कर रहे हैं वो परमात्मा का विरोध हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि कल तक जो सातों व्यसन सेवन कर रहा था वो अंजन चोर, सत्संगति को प्राप्त हुआ, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई, मेरू पर्वत पर गया, मुनि बना, निरंजन हो गया। आज हम नमो सिद्धानम बोलकर के उन अंजन चोर की वंदना कर रहे कि नहीं कर रहे? तो आज जो विपथ पर है, आज जो कुपथ पर है, क्या ये आवश्यक है कि वो आपके पहले मोक्ष ना जाए? क्या ऐसा संभाव्य नहीं है कि कोई सत्संगति प्राप्त करके आपके पहले मोक्ष चला जाए? और यदि संभव है तो उस कुपथगामी के प्रति भी आपका वात्सल्य भाव आज क्यों नहीं दिखे? चलिए, अब इसके अतिरिक्त बात कर रहा हूं। जैसे अभव्य जीव है, इसमें परमात्मा बनने की शक्ति तो है, परमात्मा बनने की शक्ति उद्घाटित नहीं होती, इसलिए अभव्य है। शक्ति का अभाव नहीं है, शक्ति प्रकट नहीं होगी। ऐसे अभव्य जीव कभी परमात्मा नहीं बनेंगे, मान लेते हैं। लेकिन क्या इनको देख करके द्वेष करने से मेरे सम्यक दर्शन की सुरक्षा हो सकेगी? क्योंकि द्वेष भाव से कभी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की रक्षा नहीं होती। अतः जीव जगत के प्रति वात्सल्य भाव ये हमारी पहली अनिवार्य शर्त है सम्यक दर्शन की। अब थोड़ा सा दायरा और संकीर्ण करते हैं। जो हमारे साधर्मी बंधु हैं, जिनके कारण से हमारे धर्म की रक्षा होती है, जिनके कारण से हमारे धर्म की वृद्धि होती है, जिनके कारण से हमारे धर्म का संरक्षण होता है,
उन जीवों के प्रति विशिष्ट अनुराग पाया जाता है। वो विशिष्ट अनुराग विशिष्ट वात्सल्य है। षोडश कारण भावना में जो प्रवचन वात्सल्यत्व है वो यही है। अतः प्रत्येक जीव के प्रति, उसमें भी विशेष रूप से साधर्मियों के प्रति और उसमें भी विशेष रूप से रत्नत्रय धारकों के प्रति जो निश्चल प्रेम है, निर्दोष प्रेम है, उस प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। और वात्सल्य नहीं करना अवात्सल्य नाम का दोष है। तो हे प्रभु, मेरे द्वारा किसी जीव का अविनय हुआ हो, सम्यक दृष्टियों के प्रति मेरे मन में क्वचित कदाचित कभी द्वेष उत्पन्न हुआ हो, वात्सल्य भाव की कमी हुई हो, त्यागी वृत्तियों के प्रति मेरे वात्सल्य में कहीं कमी आई हो, न्यूनता आई हो, तो हे प्रभु, मुझे अपने दोषों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए, ये आलोचना कीजिए। तो अवात्सल्य दोष की आलोचना हुई। अंत में प्रभावना अंग, अप्रभावना दोष। ये विषय अत्यंत गंभीर है, क्योंकि प्रभावना के नाम पर वर्तमान में जो कुछ हो रहा है मेरे समझ में नहीं आया। मैं ऐसे स्थानों पर गया हूं कि मेरे आहार के बाद कोई बर्तन बांट रहा है, कोई नारियल बांट रहा है। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? बोले प्रभावना बांट रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सी प्रभावना हुई? पता नहीं। एक जगह मैं प्रवचन के लिए गया, मेरे प्रवचन के बाद वहां पर प्रसादी बांटने लगे। मैंने कहा क्या कर रहे हो भैया? तो बोले प्रभावना बांट रहे हैं। मैंने कहा प्रभावना कोई रेवड़ी है जो बांट रहे हो? अरे सम्यक दर्शन का अंग है। आजकल तो हर दिखावे को प्रभावना कहने का रिवाज चल पड़ा है, और कई बार ऐसे उपहास उड़ते उस प्रभावना के नाम पर कि देखकर पीड़ा होती है। प्रभावना शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु से बना है। भू का अर्थ होता है होना, प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट रूप से होना। आप देखिएगा, निश्चंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, इन 7 गुणों के बाद प्रभावना को रखा है। यदि प्रभावना महत्वपूर्ण होती तो उसे पहले रखते ना, नहीं। 7 गुणों के फल से जो प्राप्त होती है उसका नाम प्रभावना है। मुझे संघ से अलग विहार करना था अध्ययन करने के लिए। मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में गया। मैंने एक निवेदन किया कि महाराज, मेरे परिणामों में चंचलता है, मैं गंभीर होकर बहुत देर तक नहीं रह सकता। हंसी मजाक मेरा स्वभाव है। ऐसे समय में मेरे द्वारा कोई अप्रभावना न हो जाए, मुझे ये डर लगता है। आप मुझे ऐसी बात बताओ कि मेरे द्वारा प्रभावना हो। गुरु महाराज ने जो शब्द बोला था वो मुझे आज भी याद है, अपने द्वारा प्रभावना नहीं होती है उसकी चिंता सुविधि सागर जी कभी मत करना।
बस अपने द्वारा अब प्रभावना ना हो इसका ध्यान रखना, फिर जो कुछ होगी वो प्रभावना ही होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक गांव में महावीर जयंती के निमित्त से रथ यात्रा का आयोजन था। रथ यात्रा के समय में मेरे आगे कुछ नवयुवक चल रहे थे, बड़े उत्साहित थे, जोर जोर से नारेबाजी चल रही थी। योगायोग शराब की दुकान सामने थी और वहां पर नारेबाजी चल रही थी, तन को करता कौन कौन खराब, मांस मधु और शराब, मांस मधु और शराब, तन को करता कौन खराब, मांस मधु और शराब, जोर जोर से नारेबाजी हो रही थी। और कुछ देर तक जुलूस को वहां रोका गया और प्राय करके एक ही नारा लग रहा था। शराब का दुकानदार आया और उसने एक बच्चे के कंधे पर हाथ रख के कहा, भाई साहब पहले आप त्याग करो फिर नारे लगाओ। अभी तक मेरे समझ नहीं आया वो प्रभावना थी कि अप्रभावना थी। मैं एक बार विहार करके जा रहा था, मेरे साथ कुछ नवयुवक थे। सामने से कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां, कॉलेज छूटा था उधर से आ रही थी। इन्होंने शुरू कर दिया, जैन मुनि देख लो त्याग करना सीख लो, जैन मुनि देख लो त्याग करना सीख लो। मैंने उनको रोका, मैंने कहा देखिए उन्हें जैन शासन का ज्ञान नहीं है, क्यों जानबूझ करके, केवल नारेबाजी से तो कोई आपके धर्म से प्रभावित होना नहीं है। तो बोले हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। मैंने कहा काश नारेबाजी की बजाय आप मेरे साथ नंगे पैर जूते चप्पल उतार कर चलते तो आपको देखकर समझते कि भाई इनका प्रभाव है जो ये भी नंगे पैर चल रहे हैं, मेरे साथ तो चमड़े के जूते पहन करके चल रहे हो और उनको कह रहे हो तुम जैन मुनि देखो त्याग करना सीखो, तुम तो सीख लो। कई बार बहुत बुरा लगता है, आप जिसे प्रभावना करते हैं ना वो तमाशे लगते हैं। धार्मिक कार्यक्रम है, फिल्मी हीरोइन को बुला दिया नाचने के लिए, बोले क्या होगा, पब्लिक इकट्ठी होगी प्रभावना होगी। मैंने कहा पब्लिक इकट्ठी होने को यदि प्रभावना कहते भैया तो पब्लिक इकट्ठी करने के लिए फिर धार्मिक कार्यक्रम की आयोजना ही नहीं चाहिए। पब्लिक तो धार्मिक कार्यक्रमों में कभी नहीं आती। धार्मिक कार्यों में तो केवल श्रद्धालु लोग आते हैं और उनकी गिनती होती है। पब्लिक एकत्र करने का नाम प्रभावना नहीं है। अपने विचारों की अमिट छाप उनके आचरण पर पड़े, उनके जीवन का परिवर्तन करे, वो प्रभावना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। राजस्थान का एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव था वो, रहड़। वहां मेरा स्कूल में प्रवचन हुआ। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा मुझे आपकी एक पुस्तक चाहिए। मैंने उसको कहा बाहर स्टॉल लगी है भैया, बेचने वाला बेच रहा है, मेरे तक क्यों आए? बोले मेरे पास 30 रुपए नहीं देने के लिए। 30 रुपए की पुस्तक थी वो। ये बात लगभग 95 की है, 1995 की। 30 रुपए की पुस्तक थी वो। तो बोले स्टॉल पर मुझे देने के लिए पैसे नहीं, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भैया देख, मैं तो बनिए का साधु हूं, देन लेन किए बिना तो मैं पुस्तक तो नहीं दे सकता। हां ये बात जरूर है कि अब मैं साधु हूं तो पैसे तो लूंगा नहीं। तो बोले आप बोलो मैं क्या करूं? मैंने कहा भैया जो तू पी के आया ना उसका त्याग कर दे तो मैं तेरे को पुस्तक दे देता हूं। तो बोले बाबा ये कीमत मुझे मंजूर है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं शराब छोड़ सकता हूं। मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि शराबी के
बोल पर कौन विश्वास करे। खैर पुस्तक दे दी, बात आई गई हो गई। उसके कुछ साल बाद में गया तो मुझे रास्ते में मिला, साष्टांग नमस्कार किया, आप मेरे गुरु हो। मैंने कहा मैंने तुझे कब देखा भाई? बोले आप भूल गए, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, बोले रोज आपको प्रणाम करता हूं और आप मेरे को याद तक नहीं करते, कैसे गुरु हो? मैंने कहा हुआ क्या, मैं कब नहीं जानता। बोले याद है आपने मुझे एक पुस्तक दी थी और मेरे से शराब छुड़ाई थी। उसके बाद उसका पूरा परिवार एकत्र हुआ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। तो उसकी पत्नी ने कहा महाराज आपके कारण मेरा घर सुखी होगा। मैंने कहा क्यों? बोले पी करके आता था, खूब कूटता था मेरे को, बच्चे डरे डरे से रहते थे, परिवार सहमा सहमा सा रहता था। उसकी मां कहती है महाराज हम कभी इससे ठीक से बात नहीं करते थे। आज की स्थिति यह है कि परिवार का सबसे लाडला हो गया और हमारे घर में आपका हमने फोटो लगा रखा है और रोज आपकी पूजा करते कि आपने हमारा घर सुधार दिया। अब बताइए मैंने कौन सी प्रभावना की भाई? केवल एक व्यक्ति को एक व्यसन का त्याग करने की प्रेरणा दी, हो गई प्रभावना। कोई स्टेज नहीं लगाया, कोई बड़े बड़े आयोजन नहीं किए। तो प्रभावना का अर्थ ये नहीं कि आप बड़े आयोजन कर रहे हैं, प्रभावना का अर्थ है आप किसी के जीवन में प्रवेश करके उसके जीवन को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभावना क्या है, कैसे करें, अप्रभावना कैसे होती है, इसकी चर्चा हम कल के लिए छोड़ते। आज इतना ही। ओम नमः।